नमस्कार, एक्टिव सरकारी योजना चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके सामने बात करूंगा रेलवे भर्ती 2024 यानी रेलवे के अंतर्गत एक वैकेंसी निकली हुई है 2024 में। बहुत अच्छी वैकेंसी है, 10th पास के लिए है। इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ऑल इंडिया आपको जॉब की लोकेशन भरनी मिलेगी। फॉर्म भरने शुरुआत हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, इस रेलवे भर्ती के अंतर्गत आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो भी बेरोजगार युवा किसी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आपके सामने मैं एक अच्छी वैकेंसी की पूरी जानकारी दूंगा, स्टेप टू स्टेप जानकारी दूंगा। अगर आप लोग नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको फॉर्म भरना होगा, क्या वैकेंसी है, कितनी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है, इस वैकेंसी में आपकी कितनी फीस रहने वाली है, क्या उम्र रहने वाली है, क्या योग्यता रहने वाली है, किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको एक एक पॉइंट टू जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे से जुड़े। अब अपन ज्यादा बात नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। दक्षिण रेलवे के रेलवे अस्पताल, सिंगल व दूरसंचार कार्यशाला, लोको वर्कर्स और विद्युत कार्यशाला, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, कैरिज व बैगेज, कई सारे पदों के ऊपर कई सारी इकाइयों में जो पद के भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। दक्षिण रेलवे की इन सभी इकाइयों में 2860 रिक्त पदों के ऊपर आवेदन प्रारंभ किए जा रहे हैं। यानी आवेदन मांगे गए हैं 2860 पदों के ऊपर। ये आवेदन की प्रक्रिया 29 जनवरी को प्रारंभ हो चुकी है। फॉर्म भरना है ये 29 जनवरी से ही प्रारंभ यानी शुरू हो चुके हैं। आप दक्षिण रेलवे के रिक्त पद यानी खाली पदों में अपना आवेदन करके रेलवे सेवा में प्रदान करना चाहते हैं तो इसमें फॉर्म जरूर भरें। मैं आपको बताऊं, दक्षिण रेलवे में कर्मचारियों की कमी के कारण हो रही समस्या का निदान करने के लिए भारत सरकार ने दक्षिण रेलवे के रिक्त पदों के ऊपर जल्द से जल्द जो फॉर्म भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया मांगी गई है। आवेदन की प्रक्रिया 29 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो चुकी है। इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है। आप लोग 29 जनवरी से लगाकर 28 फरवरी के बीच में अपना जरूर ये फॉर्म भरें और इस वैकेंसी का लाभ उठाएं। मैं आपके सामने बात करूं, इसमें पूरी आपके सामने शैक्षणिक योग्यता वगैरह पूरी आपको ये डिटेल में जानकारी दूं। सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूं रेलवे भर्ती के लिए आयु सीमा। ये रेलवे भर्ती है, इसमें आपकी आयु सीमा यानी उम्र जो रहने वाली है वो मात्र 18 साल से लगाकर 24 साल के बीच में रहने वाली है। अगर आप लोग 18 साल से लगाकर 24 साल के अगर बीच में आते हैं तो आप इस रेलवे भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं और इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। रेलवे भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं, आपकी योग्यता क्या रहने वाली है। दक्षिण रेलवे की सिंगल व दूरसंचार कार्यशाला और विद्युत कार्यशाला जैसी इकाइयों के रिक्त पदों के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं, इन सभी इकाइयों के रिक्त पदों के ऊपर नियुक्त किए जाने वाले आवेदकों के शैक्षणिक रूप से योग्य होना अति आवश्यक है। आवेदकों के लिए इकाई के अनुसार अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। मैं आपके सामने बात करूं तो सबसे पहले जो हेल्पर पद के लिए आवेदन मांगे गए उनके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। दक्षिण रेलवे की आधुनिक इकाइयों के लिए आवेदन करने वाले उन सभी इकाइयों के लिए अनुसार निर्धारित की जाने वाली ट्रेड में ITI डिप्लोमा होना जरूरी है। आपके पास एक 10वीं और ITI व ट्रेड का डिप्लोमा होना कंपलसरी है। बाकी जो जिस प्रकार पोस्ट निकली है, वैकेंसी निकली हुई है, उस प्रकार उनके पदों को अलग अलग बांटा गया है और उस प्रकार इसमें योग्यता दी गई है। अब मैं आपके सामने बात करूं रेलवे भर्ती के लिए आवेदन शुल्क। इस रेलवे भर्ती के लिए जो आवेदन शुल्क है ये सरकार के द्वारा रखा गया है, मात्र 100 रुपये रेलवे शुल्क रखा गया है। आपको 100 रुपये के शुल्क के अनुसार आपको फॉर्म निर्धारित किया गया है और इसके अनुसार SC ST कैटेगरी उनके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं निर्धारित किया गया है और महिलाओं के लिए भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगा गया है। रेलवे शुल्क यानी आपकी फीस के बारे में मैं बात करूं इसमें फॉर्म भरने के लिए, तो जो जिन प्रकार OBC WS जनरल कैटेगरी के लोग हैं EWS, उनके लिए मैं आपको बताऊं 100 रुपये रखा गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो SC ST कैटेगरी के लोग व साथ ही महिलाएं जो भी इसमें फॉर्म भरेगी उनके लिए कोई भी रेलवे शुल्क नहीं रखा गया है, बिल्कुल फ्री फॉर्म रखे गए हैं। रेलवे भर्ती के लिए आवश्यक दस्तावेजों की मैं आपके सामने बात करूं तो रेलवे भर्ती के लिए रिक्त पदों के लिए जो आवेदन करने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों में आपका सबसे पहला जो मुख्य डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड के बाद में आपका पैन कार्ड, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका आय प्रमाण पत्र, आपका पुलिस वेरिफिकेशन, आपके शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट यानी जो भी जिस प्रकार आपकी योग्यता है उसकी मार्कशीट होना अति आवश्यक है। इस प्रकार आपके ये डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। उसके बाद में आप इस रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर, मैं आपको बताऊं सबसे पहले आपको रेलवे भर्ती में फॉर्म भरने के लिए दक्षिण रेलवे की जो आधिकारिक जो वेबसाइट होती है ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर आप जा सकते हो और वहां से अपना फॉर्म
भर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें। आपका अगर कोई भी डाउट से कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे तुरंत कमेंट्स में बताएं, मैं तुरंत आपको इस पर रिप्लाई दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।